विभीषण के बाद रावण आए तो छोटा बड़ा बन जाता है और विभीषण भुला जाता है। विसर्ग के बाद कखनियों फूफा आए तो विसर्ग नहीं बदलता है। तो चलिए देख लेते हैं, विसर्ग संधि के बारे में पढ़ते हैं और विसर्ग संधि को हम ट्रिक्स के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, विसर्ग के बाद चम्मच या छाता आए तो विसर्ग शराब बन जाता है। जी हाँ, विसर्ग के बाद चम्मच या छाता आए तो विसर्ग शराब बन जाता है। आपको ध्यान में रखना होगा कि च से चम्मच, चम्मच कहने का मतलब च से, छाता कहने का मतलब छ से, और शराब कहने का मतलब तालाबी श से। ठीक है, तो आपको इतना ध्यान में रखना होगा। तो यानी कहने का मतलब कि विसर्ग के बाद अगर च आ जाए या फिर छ आ जाए तो विसर्ग क्या बन जाएगा? तालाबी श बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हो एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल देखिए, रामह जोड़ चलती। देखिए यहाँ पे विसर्ग दिख रहा है, विसर्ग के बाद यहाँ पे च दिख रहा है, तो विसर्ग क्या बन जाएगा? तालाबी स बन जाएगा। तो राम को कुछ नहीं करना, राम अपन जगह पर रहेगा। विसर्ग में बदलाव हुआ, यहाँ पे बन गया तालाबी श। अब बाकी चलती अपन जगह पे, यानी कि रामस चलती। इसी प्रकार से हरिह जोड़ चंद्र, विसर्ग है, विसर्ग के बाद देखिए च आ गया यानी चम्मच आ गया, तो विसर्ग बन गया तालाबी श यानी हरिश्चंद्र। इसी प्रकार से निह जोड़ छल, देखिए विसर्ग यहाँ पे है और यहाँ पे विसर्ग के बाद छाता यानी छ आया है, तो विसर्ग तालाबी श यानी छल हो गया है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल आप बना लीजिएगा, है ना। अब अगला ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि विसर्ग के बाद टमाटर या ठठेरा, विसर्ग के बाद टमाटर या ठठेरा रहे तो विसर्ग षटकोण बन जाता है। विसर्ग के बाद क्या रहेगा? टमाटर ठठेरा रहे तो विसर्ग क्या बन जाता है? षटकोण बन जाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, स से षटकोण, मूर्धनी स। तो यहाँ पे देखिए विसर्ग इसमें है। इसके बाद देखिए टमाटर आया है, नहीं, ठठेरा आया है। तो ठठेरा रहे तो विसर्ग क्या बनता है? षटकोण बनता है। तो देखिए चतुर अपन जगह पर, और यहाँ पे आधा मूर्धनी स लग गया, और ठक्कुर अपन जगह पे यानी चतुष ठक्कुर। इसी प्रकार से धनु, देखिए एक विसर्ग है, विसर्ग के बाद ट आ गया यानी टमाटर आ गया, तो यहाँ पे मूर्धनी स बन गया यानी कि धनुष टनकार। चलिए अगले ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। विसर्ग के बाद तरबूजा या थर्मस रहे तो, विसर्ग के बाद तरबूजा या थर्मस रहे तो विसर्ग सब्जी बन जाता है, सब्जी बन जाता है यानी कि दंती स बन जाता है, दंती स बन जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए विसर्ग इसमें है, इसके बाद देखिए तरबूजा आ गया तो विसर्ग क्या बनेगा? विसर्ग बनेगा सब्जी यानी दंती स। विसर्ग खत्म हो जाएगा तो नाम अपने जगह पे, आधा दंती स अपने से जोड़ देना है, और ते यहाँ पे हो गया। इसका नाम है, जो इस प्रकार है, इसका नाम है समहसूटी। क्या नाम है? समहसूटी। तो इसको समहसूटी नाम है, तो इसको कहते हैं समहसूटी आधा दंती स जूटी। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल की ओर बढ़ जाते हैं। देखिए यहाँ पे नीह जोड़ तेज है, देखिए नीह में विसर्ग आपको दिख रहा होगा। विसर्ग के बाद क्या है? तरबूजा है, तो विसर्ग हट जाएगा और अपने से दंती सैकड़ा में जुड़ जाएगा, बाकी सब उतर जाएगा, है ना। इसी प्रकार से देखिए इतः जोड़ ततः, विसर्ग के बाद त आया, विसर्ग बन गया आधा दंती श हो गया। अगला ट्रिक की ओर बढ़ेंगे। देखिए अगला ट्रिक है यहाँ पे कि विसर्ग के बाद कखनियों फूफा आए तो विसर्ग नहीं बदलता है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? तो विसर्ग तो आप समझ रहे होंगे, कखनियों का मतलब क ख, और फूफा से मतलब है प और फ से, है ना। यानी कि कखनियों फूफा के मतलब है कि क ख, और फूफा से मतलब है
प और फ, यानी कि देखिए विसर्ग यहाँ पे दिख रहा है, विसर्ग के बाद क आ गया तो हम क्या कहें कि विसर्ग के बाद कखनियों फूफा यानी कि क ख प फ आए तो विसर्ग हमेशा विसर्ग रहता है। देखिए प्रातः लिख दीजिए और कालह लिख दीजिए, प्रातः कालह, इसी प्रकार से ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल अंतः जोड़ पूरम, अंतः जोड़ पूरम, देखिए विसर्ग के बाद प आ गया तो यहाँ पे कहेंगे अंतः जोड़ पूरम, अंतः जोड़ पूरम, अंतः जोड़ पूरम, हो ना गया। अगला ट्रिक है विसर्ग के आगे पीछे, विसर्ग के आगे पीछे ये आ रहे तो विसर्ग ओ में बदल जाता है और बाद में आधा अ की मात्रा यानी चीन, इसको आकार बोलते हैं, तो यही चीन हम लगा देते हैं। तो चलिए अब हम इसको बाकुली कहेंगे, क्या कहेंगे, बाकुली कहेंगे। ये जो मात्रा है इस प्रकार से इसको हम बाकुली कहेंगे। तो चलिए इस प्रकार से देखिए यहाँ पे प्रथम दिख रहा होगा, प्रथम जोड़ अध्याय, प्रथम जोड़ अध्याय। देखिए प्रथम जो लिखा हुआ है, प्रथम जो लिखा हुआ है इसमें विसर्ग के देखिए आगे अ की मात्रा, जैसे म है ना तो म में अ की मात्रा है, ठीक है। और देखिए अध्याय में पहला जो अक्षर है अ है, यानी कि विसर्ग के आगे पीछे अगर अ रहे तो विसर्ग क्या बन जाएगा, ओ में बदल जाएगा, बगल में बकुलिया लग जाएगा, है ना। तो देखिए प्रथम जोड़ अध्याय, तो देखिए विसर्ग बन गया, मो ओ की मात्रा लगी यानी म बना मो, म बना मो, अब बगले में बकुली लग गया, धयाय अपन जगह पर। इसी प्रकार से देखिए रामह जोड़ अस्थि, देखिए विसर्ग के आगे अ पीछे भी अ, तो यानी कि म बनेगा मो, तो देखिए रामो हो गया, और बीचवा में बगल में लग गया बकुली, और अस्थि अपन जगह पर। इसी प्रकार से हो गया। अगला ट्रिक हम देखते हैं, देखिए अगला ट्रिक यहाँ पे इस प्रकार से है कि विसर्ग के बाद और है, विसर्ग के बाद अगला ट्रिक के देखने से शांत रहे तो नहीं। अगला ट्रिक देखिए विसर्ग के पहले और है, विसर्ग के पहले क्या रहे, और है, और बाद में 3 4 5 यार रहे, ठीक है। 3 4 5 का मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे। 3 का मतलब तृतीया वर्ण, 4 का मतलब चौथा वर्ण, 5 का मतलब पांचवा वर्ण, यार का मतलब य र ल व ह से, ठीक ना। इससे यार का मतलब ये है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप जब समझ गए इतना तो अब आप एग्जाम्पल में देखिए, देखिए मनः, मनः जोड़ रंजनम, मनः जोड़ रंजनम, देखिए विसर्ग के पहले अ की मात्रा है, ठीक है। और देखिए बाद में र है तो न बनेगा नो, न बनेगा नो, देखिए मनो रंजनम। इसी प्रकार से देखिए सरह जोड़ वर, विसर्ग के बाद व आ गया तो इसको कहेंगे विसर्ग बनेगा ओ, यानी कि सरोवरः। इसी प्रकार से पुरह जोड़ हितः, यानी कि विसर्ग के बाद ह आ गया तो र बनेगा रो, यानी कि पुरोहित, क्या बना, पुरोहित। अब चलते हैं अगला एग्जाम्पल की ओर। देखिए अगला एग्जाम्पल की अगर बात करा जाए तो यशः जोड़ दा, विसर्ग के बाद देखिए तीसरा वर्ण आ गया है ना, तो हम क्या कहेंगे, स बनेगा शो, यानी कि यशोदा, ठीक है। इस प्रकार से अब अगला ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। अगला ट्रिक देखिए विसर्ग के पहले अ या आ को छोड़कर, विसर्ग के पहले आपकी अ या आ को छोड़कर, ठीक है, और बाद में मतलब आ या आ को छोड़कर कौनो स्वर वर्ण रहे, स्वर्ग का मतलब स्वर वर्ण से है ना। अब बाद में 3 4 5 यार रहे, 3 4 5 यार रहे, मैंने तीसरा चौथा पांचवा यार अलावा ह, ठीक है। तो इस प्रकार से सभी रह सकता है। अब देखिए यहाँ पे इसका एग्जाम्पल यदि देखना चाहें तो देखिए गति है जोड़ भवती, देखिए विसर्ग के पहले अ है नहीं, ई की मात्रा है, तो चलिए यही है, तो ई की मात्रा है, और बाद में देखिए चौथा है भ है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा,
विसर्ग जो होता है विसर्ग र में बदल जाता है। विसर्ग क्या बनता है? र में बदल जाता है। तो गति अपन जगह पर र बना तो र चढ़ गया भ पर ठीक है। और भवती मतलब अपन जगह पर यानी गतिर भवती अब देखिए अगला एग्जाम्पल की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए नीह जोड़ धन है ना। तो देखिए विसर्ग के बाद चौथा है। अब पहले अ की मात्रा नहीं है, ई की मात्रा है, तो विसर्ग बनेगा र। तो नी के नी छोड़ेंगे, ध पचहक जाएगा ऊपर र, तो हो गया क्या? निर्धन। अब अगला एग्जाम्पल, अगला ट्रिक की ओर चलते हैं। अगला ट्रिक यहाँ पे देखिए, विभीषण के बाद रावण आए तो छोटा बड़ा बन जाता है और विभीषण भुला जाता है। जी हाँ, अगर ट्रिक से याद करना चाहते हैं तो एकदम ध्यान से सुनिए। विभीषण के बाद रावण आए तो छोटा बड़ा बन जाता है और विभीषण भुला जाता है। अब इसका मतलब क्या? देखिए विभीषण कहने का मतलब है विसर्ग से, विभीषण का मतलब विसर्ग से है ना। अब देखिए विभीषण का मतलब विसर्ग और रावण का मतलब र से, रावण का मतलब र से। छोटा का मतलब छोटा मात्रा जो रहेगा वो बड़ा मात्रा बन जाएगा है ना। तो जैसे देखिए नीह जोड़ रस, विसर्ग के बाद रावण आ गया, र आ गया, चलिए ठीक है। तो विसर्ग के बाद रावण आ गया तो छोटका बड़का बन जाता है। तो हर्षई नी ना था, इधर से नी था ना, तो नी इधर से हो गया नी और र सहा। देखिए विसर्ग गायब हो गया, नी के बगल में विसर्ग था वो गायब हो गया ना। तो वही बात है कि अगर विभीषण के बाद रावण आए तो छोटका बड़का बन जाता है और विभीषण भूला जाता है। जैसे पुनः जोड़ रमते, विसर्ग के बाद रावण आ गया तो हो गया कौची? छोटका न था तो ना बन गया और रमते अपन जगह पर। इसी प्रकार से अगला ट्रिक की ओर चलते हैं। तो अगला ट्रिक कुछ इस प्रकार से यहाँ पे है कि विसर्ग के पहले यू रहे, विसर्ग के पहले यू का मतलब क्या? ई और ऊ तो हो ना गया यू। तो विसर्ग के पहले यू रहे और बाद में कखनियों फूफा रहे, तो विसर्ग कौची बन जाता है? षटकोण बन जाता है। जैसे देखिए नीह जोड़ कपट, विसर्ग के पहले अ है नहीं, अ तो नहीं है, ई की मात्रा है और बाद में देखिए क है। ए कखनियों का मतलब कौची? क ख, फूफा का मतलब प फ है ना। तो देखिए तो यहाँ पे है ना नीह में देखिए ई की मात्रा है और बाद में क आया, तो यहाँ पे क्या हो जा? नी अपन जगह पर विसर्ग बनेगा षटकोण वाला स, यानी कि मूर्धनी स। तो होना गया निष्कपट। इसी प्रकार से देखिए नीह जोड़ पाप, तो देखिए विसर्ग के बाद प आया तो यहाँ पे मूर्धनी स जुट गया, निष्पाप। तो कुल मिला के आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर बहुत ही बढ़िया लगा होगा तो अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को हमेशा प्लेलिस्ट में जाकर ही देखें। प्लेलिस्ट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।